हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 25 अगस्त 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है और क्या इंपैक्ट उसका रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, और जो भी डाटा यहाँ पर फ्राइडे को आ रहा है वो सारे के सारे डाटा जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो 5 AM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर, क्योंकि सीपीआई का डाटा आ रहा है टोक्यो का। और सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का ये डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है और इसका इम्पैक्ट जो है ज़रूर पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें इन्फ्लेशन के बेसिस पर ही हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इन्फ्लेशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो सीपीआई का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। 3 था ये पिछली बार और इस बार ये घट करके 2.9 होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये 3 से ज़्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की ओर को भी आ सकता है। तो आप 5 बजे इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए और ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मूव। और नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर, और यहाँ पर इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा ईयूआर यूएसडी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिसका है पूरे यूरोप जो है उसमें उसका डाटा यहाँ पर आ रहा है, और जर्मनी का जीडीपी का डाटा है। और जीडीपी का डाटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। -0.1 पिछली बार था, 0.0 रहने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद, आई एम सॉरी, यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है ये। तो यहाँ पर अगर ये और ज़्यादा इससे बढ़ता है तो ई और यूएसडी भी ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन अगर जीडीपी यहाँ पर -0.1 से कम आता है तो ई और यूएसडी यहाँ पर नीचे की ओर को भी आ सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है उसे जानने से पहले, अगर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। साथ ही यहाँ पर आई बटन है, उसमें मैंने वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें कि मैंने ये वीडियो बनाई है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होता है, वो सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। और साथ ही आपके लिए यहाँ पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज हम लेकर के आए हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया काम करती हैं। एक तो 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, और उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा 1 लाख से ऊपर ज़्यादा ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी वो है, और आप उस स्ट्रैटेजी को ज़रूर देखिए। और साथ ही EMA प्लस VWAP की दूसरी स्ट्रैटेजी है, उन दोनों का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन दोनों स्ट्रैटेजीज को देख सकते हैं और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें। तो दोस्तों, आप जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट भी ओपन कर लीजिए और इन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। और साथ ही जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 1:30 PM पर आ रहा है, और जो डाटा है वो है जर्मनी का ही डाटा आ रहा है। तो जर्मनी बिजनेस एक्सपेक्टेशन, तो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन का ये डाटा है 83.5, ये पिछली बार था 83.8, ये रहने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। तो एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ती हैं तो यहाँ पर EU और USD भी ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन घटती हैं तो EU और USD नीचे की ओर को मूव कर सकता है। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो यहाँ पर स्पीच है, और वो है 4:30 PM पर, और उसका इम्पैक्ट भी EU और USD पर ही पड़ना है, क्योंकि जो स्पीच आ रही है वो यहाँ पर ईसीबी के, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ये स्पीच आ रही है। तो 4:30 पर वो कोई हॉकिश स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि डॉविश हों, तो ऐसी स्टेटमेंट्स की वजह से EU और USD में मूव हमें देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए 4:30 PM पर। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:35 PM पर, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। डाटा एक्चुअली में डाटा नहीं है, यहाँ पर ये भी स्पीच ही है, और जो फेड के जो चेयरपर्सन है पॉवेल, वो अपनी यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देंगे। और 7:35 PM पर यहाँ पर अगर वो ये इंडिकेशन करते हैं कि
यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं है, तो DXY काफ़ी गिर सकता है। लेकिन अगर उसका अपोजिट कहते हैं तो DXY काफ़ी मजबूत हो सकता है और DXY के सामने EU और USD जो है बिल्कुल अपोजिट मूव करता है। तो आप यहाँ पर DXY के ऊपर नज़र रखिए और उसके बेसिस पर यहाँ पर आप EU और USD में ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने को आप DXY में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि, और ये मैं नए व्यूअर्स जो हैं उनके लिए भी बताता हूँ कि जो DXY है वो यहाँ पर उसका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है और EU और USD जो है उसका स्प्रेड काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू DXY, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। अगर DXY ऊपर हो जाता है तो EU और USD नीचे हो जाता है, अगर DXY नीचे हो जाता है तो EU और USD ऊपर हो जाता है। तो आप EU और USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं DXY के ऊपर नज़र रख के। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको डाटा आने वाला है 7:35 पर, इसके ऊपर आप नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो है 10:30 PM पर आ रहा है और ये है यूनाइटेड स्टेट्स का बेकर ह्यूज ऑयल रिग और टोटल रिग। ऑयल रिग और टोटल रिग का डाटा है ये 520 पिछली बार था और ये 642 थे। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि जो भी मशीनरीज एक्टिव हैं, जो कि ऑयल प्रोडक्शन में एक्टिव हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका ये डाटा है। तो पिछली बार 520 एक्टिव थी और इस बार अगर ये बढ़ती हैं तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ सकता है। लेकिन अगर ये 520 से कम आता है तो सप्लाई घटेगी और इसका मतलब होगा कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की ओर को जा सकते हैं। और साथ ही टोटल रिग में ऑयल प्लस नेचुरल गैस दोनों का आ जाता है। तो अगर इनकी संख्या भी बढ़ती है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में कमी आएगी क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 642 से कम आती है इनकी संख्या तो उसकी वजह से यहाँ पर जो नेचुरल गैस है वो ऊपर की ओर को जा सकता है क्योंकि उस केस में डिमांड की में कमी आएगी। और 10:30 बजे ये डाटा आना है और इसकी वजह से आप इम्पैक्ट देख पाएंगे क्रूड ऑयल के ऊपर भी और नेचुरल गैस के ऊपर भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो मंडे को आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों ये जो वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि जितना ये नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सके और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिल जाए थोड़ा सा, अगर हमारी वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिल जाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।